हाय एनीवेज, वेलकम टू कॉफी भी। बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। कल मैंने नहीं ये जो है रिव्यू किया था बिकॉज मुझे लगा कि खास करने लायक है नहीं। तो थोड़ा बहुत उस एपिसोड से और थोड़ा बहुत जो है कल रात के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैंने जो ये 2 एपिसोड देखे हैं ना, उसको देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई कि तानिया जो है ना, इन सब में तानिया, गौरव और बशीर जो है ना, वो क्लियर है, उन्हें पता है कि कैसे खेलना है, क्या करना है। अब बशीर जो है वो दिमाग चलाता है, गौरव भी दिमाग चलाता है। तानिया का ऐसा है कि हेट मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी ऐसा वाला सीन है। तुम उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते, चाहे तुम ना पसंद करो। तो तानिया तो टिकेगी भाई, तानिया फिनाले तक जाएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिनाले के 1 हफ्ते पहले ये लोग एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन तब तक तो ये जाएंगी, तब तक फुल निचोड़ेंगे तानिया को जो है कंटेंट के लिए। अशनूर कौर ना लाइव फीड में दिख रही है, ना घर में दिख रही है, ना कुछ उसका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। नीलम का तो नीलम ही है, वो नीलम का भी कोई खासा कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो अशनूर जो है, मुझे लगता है कि वो स्टार पावर के चलते उसे तो निकालेंगे नहीं, बट नीलम के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब तानिया नहीं जाएगी, तुम चाहे उसको कुछ भी बोल दो, पिक में बोलो या जो भी बोलो, उसे अच्छे से पता है कि लोगों को इरिटेट करके भी लाइमलाइट ली जा सकती है। तो वो उसे अच्छे से अपना गेम पता है। वो चुगली भी करती है, वो जो है इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसको, आग भी लगा देती है और भाग भी जाती है वहाँ से, और अपनी खुद की तारीफ करती रहती है। उससे अच्छे से पता है भाई कि कैसे जो है या फुटेज खाई जाए, कैसे जो है तुम ज़्यादा दिखोगे। उसे पता है दिखोगे तो बिकोगे, और जितना इरिटेट करोगे बिग बॉस में तुम्हारे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। जीतने से तो हो रही है, उसको भी पता है कि वो जीतेगी नहीं। जीतेंगे तो 3-4 लोग हैं, उनमें से ही कोई जीतेगा, बट शो में 3-4 महीने निकालना भी बहुत बड़ी बात है, तो वो आराम से निकाल लेगी, बाकी सब उड़ जाएंगे धीरे धीरे। मृदुल भी जो है वो बहुत बातों में आ जा रहा है, मैं देख रही हूँ। कोई अगर उसे कुछ समझा देगा तो वो उसकी बात में आ जाएगा, हाँ जी भाई जी, जी भाई। मुझे लग रहा था कि वो 18-19 का है, लेकिन मैंने अभी चेक किया तो 25 साल का है, तो इतना भी छोटा नहीं है वो। तो बातों में तो नहीं आना चाहिए। देखो भाई, बोला तो बोला, मेरा स्टैंड है तो है। ये लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, अमाल और गौरव, उसको कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो। अब जो जीशान है वो बहुत बदतमीज़ है। वो कहता है कि मैं अगर आ जाऊंगा मैं सबको ये फाड़ दूंगा, मैं अपना गेम खेलूंगा, मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए हर कोई कंटेस्टेंट है। तो हर कोई कंटेस्टेंट है, तो भाई अगर वो तुमसे उम्र में जो छोटा कंटेस्टेंट है वो तुम्हें कुछ बोल देता है तो तुम्हें उसमें गुस्से करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वही है, वो माल भाई जो है वो वही लेक्चर झाड़ रहे थे कि सीनियर से ऐसे बात करो, वैसे बात करो, जबकि वो खुद किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है अमाल। हाँ, लेकिन वो चाहता है कि बाकी जो है उसकी भी रिस्पेक्ट करे और जीशान की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि जीशान उसका दोस्त है। देन मृदुल को सब लोग गैस लाइट करने लगे कि अरे भाई, तो अगर तुम्हें ना वो बोलना नहीं चाहिए था तानिया को कि तुम जो है मंदिर में जाके बैठ जाओ, अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हारी मॉम और बहन के लिए ये एक्सपेक्ट करोगे क्या? उनकी मॉम और बहन इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी तो नहीं होंगी, और वो थोड़ी ना आएंगी यहाँ पे गेम खेलने जो उसकी माँ और बहन को बोलेगा। सिंपल सी बात है, जो इंसान उसके साथ compete कर रहा है और जो इतनी ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है उसी को बोलेगा। और वो ये बोल रही थी कि मुझे मैडम बोलो, मुझे ये बोला, तो वो कोई तुम्हें मैडम क्यों बोले? रिस्पेक्ट जो है अर्न की जाती है, उससे सही ढंग से बोला नहीं गया। उसको ये बोलना चाहिए था कि रिस्पेक्ट जो है अर्न की जाती है, ज़बरदस्ती नहीं तुम ले सकते कि मुझे ये बोलो, मुझे वो बोलो। बट उसने जो उसके भाई मन में आया एग्जाम्पल वो दे दिया। और ये अमाल जो है मुझे इरिटेटिंग सा लगने लगे, साथ में आसमान पे वो उड़ने लग गया है कि आई एम समथिंग, मुझे मैं वो। ये कहता है कि जो ये आवेज़ और नगमा है पति पत्नी, ये दोनों ना किसी किसके भी साइड नहीं। अब शो को शुरू हुए सिर्फ 3 दिन हुए, तो कोई भी किसी की साइड कैसे चला जाएगा? अभी तो समझने में 1 हफ्ता तो जाएगा इंसान को पूरा। अब तुमने अपने आप से टीम बना ली, एक टीम वो एक टीम वो, तो वो कहाँ मतलब जाएगा कोई भी? और उनका इंडिविजुअल गेम है, उनको कहीं पे भी जाना है, चाहे यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, चाहे कहीं पे भी ना जाए। तो इसको सबको रोक टोक करनी, सबकी चुगलियाँ ये करता है और बाकियों को नाम देता है कि बशीर बावासीर है, ये मृदुल ऐसा है, गौरव ऐसा है। तो बाकियों की इनको चुगली करनी है, और खुद जो है बहुत ये है कि मैं एक स्मार्ट प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उसको जो है काम देता हूँ, इसलिए अमल भाई करते रहते हैं। तुम काम नहीं देते, तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम इतना ही अच्छा मतलब तुम्हें इतना ही तुम काम देते हो सबको, या तो तुम इतना अच्छा काम करते हो, तो तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि तुम्हें अपना गाना प्रमोट करवाना है रील के थ्रू। और दूसरी बात, ये तो इसे ही तो कहा जाता है प्रोफेशनल बिहेवियर, जो कि शायद तुम्हें नहीं पता है कि कैसा होता है।
बिकॉज जो इंसान तुम्हें काम दे रहा है उसकी तो तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इसे नहीं पता होगा, बिकॉज क्या है ना, सलमान खान ने इसको काम दिया था, हीरो में भी बहुत सारे गाने इसी ने वो करे थे, म्यूजिक डायरेक्टर यही था, जय हो का भी इसी ने दिया था जो कि फ्लॉप हो गया था। तो इतना ज़्यादा काम देने के बावजूद भी जो है ट्विटर पे सलमान खान के फैंस के साथ भिड़ गया था, ये बोलकर कि अरे भाई टार्ड्स ऐसे ही है, ये है स्टूपिड गवार जो है भाई के फैंस, ऐसा करके SRK और सलमान को कंपेयर किया जाता है और इसने जो है बोला था कि SRK से ज़्यादा पसंद है। तो सलमान खान के फैंस जो है भड़क गए थे कि तुम्हें SRK ने तो कभी काम दिया नहीं, सलमान खान ने दिया, तो भी तुम इतने बड़े जो है एहसान फरामोश हो। और जब स्टेज पे आया था तब कितना जो है एकदम बकरी बन गया था कि भाई मैं जो हूँ, मैं गुस्से में बोल दिया था, मैं उस टाइम पे नया नया आया था इंडस्ट्री में, सक्सेस मिल गई थी, इस वजह से मैं जो है हवा में उड़ने लग गया था, मेरे से बहुत सारी गलती हुई है। तो वो गलती उसके बारे, वो ट्वीट के बारे में ही बोल रहा था, वो सॉरी बोल रहा था इनडायरेक्टली सलमान खान को। दूसरा ये कि जब इसकी बारी आई तब सलमान खान ने फिर भी इसे डिफेंड किया था, ये बोलकर कि ठीक है, तुम जब डिप्रेशन में इंसान होता है तो बहुत कुछ ये बोल देता है, राइट। तीसरी बात ये कि तुमने ये अभी कुछ महीने पहले ही तुम्हारा हुआ था, 2-3 महीने पहले, जहाँ पे तुमने ये साफ साफ बोला था कि तुम फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो, तो तुम्हारे पास खुद के पास पैसे नहीं, इसलिए तुम्हें बिग बॉस करना पड़ रहा है, तो तुम उसे कैसे काम दोगे? हाँ, तुम काम दोगे और पैसा कमाएगे ऐसा तो है नहीं, उनके पास और भी बहुत सारे कोलैब्स होंगे। कल वो लाइव फीड में भी बता रहे थे कि भाई मिलते हैं ऐसे, अब इसे ये भी नहीं पता कि विला वाले जो है स्पॉन्सर्ड करते हैं ऐसा कुछ भी, क्योंकि मिलती ही नहीं ब्रांड डील्स इसको इसके ऐसे घमंड की वजह से और एटीट्यूड की वजह से। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस बार इसलिए मजा आ रहा है कि हम किसी को जानते ही नहीं है, तो बहुत शॉकिंग रहता है, कोई इंसान जो है कभी ऐसा है कभी वैसा है, किसी एक को फेवरेट बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। आज वो अच्छा है तो कल जो है पता नहीं क्या वो सरप्राइज दे दे। अब कुनिका जी जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 एपिसोड में मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डोमिनेटिंग है, बट कुनिका जी है ना, वो शिल्पा शिरोडकर नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड लेती है। अब क्या होता है कि कैप्टनसी के लिए जो है टास्क किया जाता है, ठीक है, तो वो टास्क में ऐसा रहता है कि बशीर को फरहाना आउट कर देती है कि बशीर नहीं कैप्टन से के जो है टास्क में पार्टिसिपेट करेगा, तो बाकी जितने भी कंटेस्टेंट है उनको बशीर को जो है जज करना है, और 4 बॉक्स रखे गए थे, तो वहाँ से जो है एक एक ग्रुप करके जो है वो आउट करना है। अब 4 बॉक्स में ऐसा था कि 1 बॉक्स में 1, 2 बॉक्स में 2, 3 नंबर में 3 और 4 नंबर में 4, तो इस तरीके से सबको जो है सेटिंग था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अमाल को लग रहा था कि बशीर जो है उसे बचा लेगा, लेकिन बशीर जो है उसे और मृदुल को आउट कर देता कि वो 2 नंबर में थे। अब जब गौरव ने बहुत स्मार्टली प्ले किया था, गौरव नेहल के साथ जाकर खड़ा हो गया 4 नंबर के बॉक्स पे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एलिमिनेट करेगा उसे तो नेहल भी उसके साथ एलिमिनेट हो जाएगी, तो उसे तो नहीं एलिमिनेट किया गया। देन उसके बाद सब एलिमिनेट होते गए, एंड में बचते हैं कुनिका जी, अशनूर और ये अपना बजाज, 3 लोग बचते हैं, ठीक है। अब कुनिका जी जो है उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कैप्टन बनने में, लेकिन गौरव क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कुनिका जी को कोई वोट ना दे, वो अच्छा खाना बनाती, कैप्टन बन जाते तो खाना नहीं बना सकता, ऐसा रहता है। मैं चाहता हूँ कि अशनूर जो है उसे आप सब लोग वोट दो, क्योंकि अशनूर जो है ना, अभी मैंने देखा नहीं, अशनूर न्यूट्रल रहेगी दोनों साइड, तो कुनिका जी है ना थोड़ी सॉफ्ट है, तो कुनिका जी को कोई वोट मत दो। अब ये बात जो है कुनिका जी को नहीं पता है, वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, गौरव को डर लग रहा है कि कोई अगर बता देगा तो तमाशा होगा ही होगा, लेकिन उसे मैनिपुलेट कर रहा था किसी ना किसी तरीके से। अब कुनिका जी एक्सपीरियंस के मामले में तो उससे भी उम्र में बड़ी है ना, बाकियों को ये गैसलाइट कर सकता है लेकिन उनको नहीं। तो बाहर बाहर जो है ना गार्डन एरिया में जीशान वगैरह बैठे थे सब लोग, तो जीशान ये बात निकालता है तानिया के सामने कि जो गौरव ने तो ऐसा बोला था। अब तानिया ने जैसे ही सुना तुरंत ही चली गई आग लगाने के लिए कि आप ना मुझे कुछ बोलना मत, कुनिका जी और गौरव, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि आप दोनों तो माँ बेटे जैसे हो, लेकिन गौरव तो ऐसा बोल रहा था कि वो तो अशनूर को कैप्टन बनाना चाह रहा था। अब कुनिका जी जो है वहाँ पे भड़क गई जब उसे पता चला कि गौरव जो है उसे आउट करवाना चाह रहा है। अब असली खेला शुरू हो गया, ठीक है। तो गौरव जो है उसके पैरों से जमीन निकल गई कि अरे भाई इसने तो कर दी चुगली। अब गौरव, जब तानिया चली जाती आग लगाकर, तब गौरव बोलता है अरे मैं भी तो यही बोल रहा था ना आपको, तो कहते हैं नहीं तुमने मुझे नहीं बोला था, तुम खाली मुझे ये बोल रहे थे कि मैं सॉफ्ट हूँ, ये हूँ, तुमने ये नहीं बोला था कि तुम अशनूर को जिताना चाह रहे हो और मुझे नहीं। ये मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे मुंह पे बोलते थे, मुझे कौन सा कैप्टन बनने का शौक है। अब दोनों के बीच में आग लग जाती है। देन अमाल जो है उसमें घी डालता है, कहता है कि मैं जो हूँ सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, लेकिन मैं आपको एक बात बता देते हूँ कुनिका जी, गौरव नहीं बोला था कि कुनी जक्का जी को कोई वोट मत देना। अब कुनिका जी और भड़क जाती है।
देन जीशान भी आग लगाता है। तो इस तरीके से जो है वो बॉन्ड बना था 2 दिन में गौरव और कुनिका जी का, वो टूट जाता है। कुनिका जी एकदम भड़क गई। देन वो कहते हैं कि अब तो मुझे कैप्टन बनना भी है, और शायद से वो कैप्टन बन भी गई है। कुनिका जी अभी कैप्टन है, ठीक है। गौरव ने बहुत सारी निंजा टेक्निक आजमाई कुनिका जी पर कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारा उनको जो है गैसलाइट करने की कोशिश करी, लेकिन कुनिका जी ने एक नहीं सुनी। कुनिका जी तो भाई 62 साल की औरत है, वो थोड़ी ना कोई 25-30 साल के मतलब मृदुल है या तो कोई और कंटेस्टेंट है आवेश है जो रोने लग जाएगा। कुनिका जी ने उसकी असली जो जगह दिखा दी। अब सब लोगों को जीशान नहीं पसंद आ रहा होगा, लेकिन जीशान का ये है, उसे पता है कि गौरव को सबसे ज्यादा हाइप मतलब मिल रही है, तो वो गौरव से बिना बेवजह के झगड़े करने का मौका ढूंढता रहता है। अब ये जो है उसको भी पता है कि जितने उसके कम फॉलोवर्स है उसको कोई जानता मतलब इतने ज्यादा लोग नहीं जानते। हाँ काम किया, लेकिन वही होता है ना कि कोई जानता नहीं, वैसा वाला है जो आज की ऑडियंस और जेनजी है या तो जो इंटरनेट पे मतलब ज़्यादा पूरा दिन अपना बिताते, तो उन्हें नहीं पता है उसके बारे में। जितने नीलम के फॉलोअर्स है, जितने बाकी कंटेस्टेंट के, उतने उसके नहीं है। तो उस हिसाब से तो वो उड़ जाएगा अगर नहीं दिखेगा या कोई शो में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये बिग बॉस को और मेकर्स को क्लियर साइन दे रहा है कि भाई नहीं, मैं जो हूँ कंट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन निकालना मत। नीलम के चांसेस मुझे लग रहा है अगर एलिमिनेशन होता है आज मतलब सैटरडे को या संडे को, तो नीलम उड़ेगी पक्का। या तो पहला हफ्ता है तो नो एलिमिनेशन भी हो सकता है, लेकिन दूसरे तीसरे में तो नीलम उड़ने ही वाली है, हेमा की तरह। वो जो हेमा थी ना उसी की तरह। अच्छा, ये गौरव और बाकी लोग जो है खाने को लेकर बात कर रहे थे, तो गौरव कहता कि मैं खाना नहीं बना सकता हूँ। सीरियसली तुम भूल गए शायद गौरव कि तुम वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के विनर रह चुके हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, तो वो शो तुमने कैसे जीत लिया मतलब। हाँ पता है मुझे वो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मेट है उस शो का, बट बताओ भला कैसे उसने वो शो जीत लिया जबकि इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। बड़ी आश्चर्य की बात है ये तो भाई। नेहल का एज यूजुअल हमेशा का वही है, मेरा खाना क्यों खा गए, दाल क्यों खा गए, मेरे लिए दाल नहीं बची, वापस से रोना धोना शुरू। अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है ऐसा भी है तो तुम अपने एक कटोरी में खाना निकाल लो, लेकिन उसका वही गेम है खाने को लेकर तमाशा करना कि मैं बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्यों नहीं बच रहा है। अगर तुम्हें इतना ही है तो भाई तुम किसी और को वो ड्यूटी दे दो। हाँ अब खाना बना के चली जाती है, 14-15 लोग हैं, इतना टाइम लगता है खाने में, भूख लगेगी तो खा लेंगे। लेकिन हाँ बाकियों को भी सोचना चाहिए जो कि ये लोग सोचते नहीं है। एक तो ऐसी दाल कौन खाता है भाई, इतनी सूखी दाल गैस नहीं बनता होगा इन लोगों को, जितनी सूखी दाल थी वो भी तारीफ कर करके खा रहे। चलो ये भी ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लासी इन सब लोगों में से अभिषेक बजाज है। उस दिन भी जब बारी थी चिकन की तब उसने कुछ भी नहीं बोला था, ना ही क्लैरिफिकेशन दी थी नेहल को कि मैंने खाया नहीं खाया। अभी भी जब वो बुर्जी खा रहा होता है तो सब लोग उसको ब्लेम करते हैं कि कितनी सारी तूने ले ली, तो वो अपनी प्लेट में से निकाल के दे देता है कि तुम लोग खा लो, मुझे नहीं खानी है। तो वो झगड़ा नहीं कर रहा है। अब किसी का शरीर है ऐसा, बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, तो जितना शरीर है उतना तो इंसान खाएगा ना। और बिग बॉस को ज़्यादा राशन भिजवाना चाहिए, लेकिन वो लोग जो है हमेशा टोकते रहते हैं कि ये इतना खाता है उतना खाता है। ये तो बहुत देखो बुरा लगता है, शायद उसको भी अंदर से बुरा लगता होगा, उसके घर वालों को भी बुरा लगे कि भाई खाने पे नहीं टोकना चाहिए किसी को कि इतना खाता है उतना खाता है। अच्छा, आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रा बताना, ये जो बजाज है अभिषेक बजाज, उसकी शादी हो गई थी, इंटरनेट पे दिखा रहे हैं कि उसकी शादी हो गई है। अभी मैंने लाइव फीड में देखा तो गौरव बोल रहा है कि तुम तो बैचलर हो, तुम लोग तो जो है रेडीमेड खाना मंगा लेते हो, और वो कहता है मैं अकेला रहता हूँ। तो उसका मतलब शायद से डाइवोर्स हो गया है, बिकॉज अभी वो अकेला रहता है। इंटरनेट पे तो दिखा रहा है कि वो शादीशुदा है, अभी भी दिखा भी रहा है, लेकिन उसकी वाइफ ने कोई मतलब जो वाइफ या एक्स वाइफ या जब सेपरेटेड है जो भी सीन है ना, उसके साथ कोई उसकी पिक्चर है ना ही कोई उसने पोस्ट शेयर करी है। गौरव की तो उसकी वाइफ के साथ है बहुत सारी पिक्चर्स, वो भी शेयर कर रहा था अपनी वाइफ को, खैर कि मैं तो बेबी चाहता हूँ लेकिन वो नहीं चाहती है, बिकॉज हम दोनों ही जो है सेम प्रोफेशन में काम करते हैं। हालांकि उसकी वाइफ ने तो बहुत वक्त हो गया, भूतू में लास्ट काम किया था, उसके बाद कोई काम किया नहीं है। तो कहते हैं मुझे तो बच्चा चाहिए लेकिन मेरी वाइफ नहीं मान रही है, बिकॉज वो नहीं चाहती है कि जब हम दोनों काम करें तब बच्चा अकेले रहे। मतलब आजकल तो नैनी वगैरह सब रहते हैं, बट वो अपनी खुद की वाइफ को शेयर करा था और कहता है कि क्या ही करे, अब लव मैरिज की है तो फिर भाई माननी पड़ेगी वाइफ की बात। लेकिन हाँ, नेवर से इज नेवर, आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो ऐसा वो बोल रहा था। बाकी जितने ये रियलिटी शो पे शो किया जा रहा है, काम लगातार किया जा रहा है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, उसका भी गड़बड़ तो लग ही रहा है गौरव का।
वो एक इंसान होता है ना स्वीट टाइप कनिंग, तो गौरव वो है। वो अपनी वाइफ को भी गैसलाइट कर रहा है कि भाई मुझे तो चाहिए, मेरे तो मन है, लेकिन वाइफ नहीं मान रही है। मैं प्यार करता हूँ तो फिर मैं तो बहुत इतना दिल का अच्छा हूँ कि मैं उसकी हर बात मान लेता हूँ। तो उस टाइप का बंदा है जो हर किसी को शेड कर दे, हर किसी को गैसलाइट फील कर दे, मतलब उस टाइप का, ठीक है। बाकी ये एपिसोड तो बहुत मज़ेदार था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब कुनिका जी जो है कैप्टन बनेगी। अब राइवलरी देखने को मिलेगी बशीर और गौरव की, जीशान और गौरव की, और कुनिका जी और गौरव की। अब देखो गौरव जो है ना, जितना गौरव खेल भी नहीं रहा उतना इन लोगों ने हाइप अप कर दिया है। मतलब जितना गौरव का दिमाग चल भी नहीं रहा उतना ये लोग बोलते गौरव ये सोचता हो, वो सोचता है गौरव गौरव गौरव। जैसे सिद्धार्थ के केस, सिद्धार्थ जब था तो सिद्धार्थ के साथ भी सब लोग यही कर रहे थे ना, सिद्धार्थ ये, सिद्धार्थ वो, सिद्धार्थ वो। तो सिद्धार्थ सबकी नज़र में आ गया कि सिद्धार्थ बहुत स्ट्रांग है। सिद्धार्थ था भी स्ट्रांग, ऐसे नो डाउट, वो सीज़न की तो बात ही अलग थी। बट वही जो है रिपीट किया जा रहा है गौरव के साथ। ये सब लोग मिलके टारगेट कर रहे हैं गौरव को, जो कि इनके ऐसे बर्ताव के कारण गौरव जो है वो बहुत और स्ट्रांग दिख रहा है। बजाज जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बजाज जो है ना वो ऐसा है कि भाई मुझे दुनियादारी की कुछ नहीं पड़ी, वो दिमाग नहीं लगाता है, उसको जो अपनी मर्जी से खेलता है। बट अच्छा प्लेयर है, उसे चाल चलना नहीं आता, राजनीति नहीं आती। जो आवेज है ना वो नाप तोल कर बोलता है, तो ये नहीं अच्छा लगता। बाकी लोग नाप तोल के नहीं बोलते, वो बहुत सोच समझ के नाप तोल के बोलता है। बाकी तान्या बॉस को तो किसी की नहीं पड़ी, वो अपने डिलुलू वर्ल्ड में रहती है, मेरा ये मेरा वो कुनिका जी को कहती है कि कुनिका जी सब लोग जो है मुझसे शायद से जलते। तो कुनिका कहती है कि अरे तुम बार बार अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाओगी, इतने बॉडीगार्ड उतने बॉडीगार्ड, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे ना। तो कहती है तो ऐसा तो है, लेकिन मैं क्या करूं। तो कहते हैं नहीं बताना चाहिए बार बार, एक बार बता दिया हो गया, अब कितनी बार तुम बताओगी। तब चुप हो जाती है। अब दो लोग उसे रियलिटी चेक देते हैं, एक तो जिशान और दूसरी जो है कुनिका जी। बाकी लोग जो है उसके सामने कोई बहस ही नहीं करता। गौरव तो भागता है, गौरव तो मुंह पे बोलता है कि तुम चुगली करने आ जाती हो, चुगली कर ली मज़ा आ गया, तो वैसा वाला है। बाकी है बड़ा मज़ेदार ये सीज़न, जो भी बोलो देखने में मज़ा आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये फालतू है या ऐसा कुछ भी है। हर कोई कर रहा है भाई, शो में टिकना है, कंट्रीब्यूट करना है, ड्रामा करना पड़ेगा। बुरा वो लग रहा है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अश्नूर, नीलम ये और एक जो फॉरेनर लड़की है नतालिया, ये तीनों का कोई कंट्रीब्यूशन दिख ही नहीं रहा है। बस ये थाली के बैगन है, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। बाकी लोग तो भाई पहले ही हफ्ते से सॉलिड खेल रहे हैं। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको कौन पसंद आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। ध्यान रखिएगा, बाय बाय।